नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडवर्टाइजिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वाइल्ड फायर की। वाइल्ड फायर क्या होती है और वाइल्ड फायर क्यों लगती है, और जो वाइल्ड फायर है वो कहां लगी है। वाइल्ड फायर यूएस के लॉस एंजल्स में लगी है और जिसकी वजह से 2 लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 70,000 लोगों को उस वाइल्ड फायर एरिया से निकाल चुके हैं। अब लॉस एंजल्स का है। अगर लॉस एंजल्स की बात करते हैं तो वो जो यूएस का वेस्ट कोस्ट है वहां पर पड़ता है और यहां ही जो जंगल है वही हमें देखने को मिली है। और यहां तक नौबत आ गई है, जो कमला हैरिस है जो एट प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट थी यूएस के, तो उनका घर को भी शिफ्ट करना पड़ गया है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं। अब जो रीजन है वो वाइल्ड फायर का क्या होता है और वाइल्ड फायर होती क्या है। मान लीजिए कोई जंगल का एरिया है, उसमें बहुत सारे पेड़ हैं और उन पेड़ों के बीच में फायर लगना, आग लगना, यह वाइल्ड फायर होता है। क्या आग जानबूझकर लगाई जाती है? नहीं, जो आग है वो अपने आप लगती है। जो पेड़ की टहनियां हैं, जो ब्रांचेस हैं, वो आपस में फ्रिक्शन पैदा कर लेती हैं, यानी जो हवा चलती है उसके बीच वो दोनों मिलती जुलती रहती हैं, जिसकी वजह से वहां फ्रिक्शन पैदा होता है और वही फ्रिक्शन अब हीट में बदल जाता है। जब बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है तो वहां से वाइल्ड फायर लगना शुरू हो जाती है और उसको आगे बढ़ाने का जो काम करता है वो विंड करती है, हवा करती है। अगर वो विंड की स्पीड है वो 50 से 60 किलोमीटर पर आवर हो तो वाइल्ड फायर लगातार तेजी से फैल जाती है और ऐसा ही अब लॉस एंजल्स में हुआ है। लेकिन जो वाइल्ड फायर है उसके क्या कारण है, उसके पीछे भी जो कारण है वो क्लाइमेट चेंज है। अब आप अमेरिका की जब बात करते हो तो एक तरफ अमेरिका जो ईस्ट का पार्ट है वहां आपको पोलर वर्टेक्स देखने को मिला है, मतलब वहां आपको कोल्ड स्ट्रॉम देखने को मिला है, मैसिव कोल्ड देखने को मिला है। अगर जब यूएस में आप वेस्ट की बात करते हो यानी पैसिफिक कोस्ट की बात करते हो तो वहां आपको वार्म एरिया देखने को मिलता है। इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ चुकी है और जिसकी वजह से जो लाखों लोग हैं वो बेघर हैं। अब देखना यह है कि क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से और भी जो मुश्किलें हैं वो पैदा होंगी, क्योंकि अब जो हमने पढ़ा है 3 जगह से लॉस एंजल्स में वाइल्ड फायर हुई है, यानी एक लॉस एंजल्स जो एरिया है वो चारों ओर से वाइल्ड फायर की तरफ से घेर लिया गया है। और जो कैलिफोर्निया है एक ऐसा स्टेट है जो मैक्सिको की कोस्ट पर पड़ता है, वहां के गवर्नर ने वहां पर इमरजेंसी घोषित कर दी है। इमरजेंसी इसलिए घोषित की है क्योंकि जो वाइल्ड फायर है वो कैलिफोर्निया की तरफ भी पहुंच सकती है। 1000 स्कूल है लगभग लॉस एंजल्स में, उसमें से 100 स्कूल की छुट्टी कर दी गई है, आप घर पे रहिए। और वहां की जो बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो यूएस के लगभग 3 या 4 स्टेट को छोड़कर सबसे महंगी है और उन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर में आग लगने के कारण टोटली लॉस हो चुका इकोनॉमी का। और इतना सब होने के बाद क्या अमेरिका अब क्लाइमेट चेंज के लिए काम करेगा? क्योंकि लगातार क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे लास्ट में हमने देखा था मिल्टन साइक्लोन आया था, साइक्लोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ चुकी है पैसिफिक ओशियन में, अटलांटिक ओशियंस में, उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से मैसिव स्टॉर्म देखने को मिलता है और अब क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको वाइल्ड फायर देखने को भी मिली है। क्या जो यूएनएफसीसी की यानी जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज है उसकी जो मीटिंग होती है उसके लिए अब अमेरिका राजी होगा? क्या क्लाइमेट चेंज पर जो पूरा वर्ल्ड है वो काम कर पाएगा? क्योंकि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं और वो क्लाइमेट चेंज पर पैसा देने के लिए बिल्कुल खिलाफ है। वो ये कहते हैं जो आज जो कंट्री है जो क्लाइमेट चेंज में बहुत ज्यादा एमिशन कर रही हैं तो उनको डेवलपमेंट करना चाहिए, उनको एमिशन रोकना चाहिए। जब लास्ट टर्म में डोनाल्ड ट्रंप 2017 से 2021 में प्रेसिडेंट थे तो वहां उन्होंने पुल आउट कर लिया था क्लाइमेट चेंज की समिट से। अब देखना यह होगा कि 2025 से
2029 का जो टाइम पीरियड है, और यही टाइम है अब क्लाइमेट चेंज के लिए एक्शन लेने का। अगर डोनाल्ड ट्रंप पैसा देने के लिए राजी होते हैं तो शायद जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, जो क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम्स है उनसे जूझ रहा है, हम उससे बचना शुरू कर सकते हैं। यानी जो क्लाइमेट चेंज है वो एक दिन का काम नहीं है, आपको उस पर लगभग 10 से 15 साल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब जाकर जो क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट है वो रुकना शुरू होंगे। वो बंद नहीं होंगे, वो रुकना शुरू होंगे। जब वो रुक जाएंगे तो यानी लगभग आने वाले 30 और 40 साल में जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है वो बंद हो सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आर्डोर, क्योंकि जो हमारे 90% व्यूज हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आप हमें सब्सक्राइब करोगे तो हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद।